नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास से हम लोग 10वीं कक्षा की NCERT हिंदी का गद्य भाग पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एस्टेट 2024 हो गया या फिर आगे जो सीटेट होगा उसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो सिलेबस NCERT का ही होगा, तो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। रचना है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन, ध्यान देना कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरना पड़ता था, हर 15वें दिन। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो प्रश्न बनेगा कि उस कस्बे में कितने बाजार थे? एक ही बाजार था। ठीक है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। हर चीज़ पर ध्यान देना है, प्रश्न पता नहीं कहाँ से बन जाता है। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी चबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो ध्यान रखना है कि नगर पालिका के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है और कौन सा नहीं। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो मूर्ति किसकी थी, प्रतिमा किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। किस धातु से बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी? तो संगमरमर पत्थर से बनी हुई थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है? सुभाष चंद्र नेताजी की एक प्रतिमा के बारे में है, जो संगमरमर पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो अनुमान लगाया गया है कि या तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या मूर्ति पर लगने वाली जो लागत खर्चे का अनुमान नहीं होगा, बजट से ज़्यादा होगा। इस कारण से बहुत सारा समय ऊहापोह की स्थिति में गुजर गया कि कैसे करें, किससे बनवाएं, कितना पैसा खर्च आएगा। ठीक है। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा कि अंत में जब बोर्ड की जो शासन की अवधि थी वो समाप्त होने जा रही थी, तो फैसला किया होगा कि किसी स्थानीय कलाकार से ही ये मूर्ति बनवा ली जाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी। तो ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल जी, जिसने नेताजी की मूर्ति बनाई, को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो जो मोतीलाल ड्राइंग मास्टर थे इकलौते हाई स्कूल के, उनका कहना था, विश्वास दिला रहे थे कि 1 महीने में मूर्ति बना देंगे। तो अंत में उन्हें मूर्ति बनाने का काम दिया गया। ठीक है। मूर्ति किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो संगमरमर पत्थर से बनाई गई। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के बटन दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी या कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट, मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट, जिसे क्या कहते हैं? वस्ट कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में थे। तो मूर्ति कैसे कपड़ों में थी? फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते नारे।
मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे लगाए थे और उनकी मूर्ति को देखकर ये चीज़ें याद आने लगती। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति बना दी गई संगमरमर पत्थर की, लेकिन मूर्ति बना तो दी गई लेकिन चश्मे की जो कमी रह गई, क्योंकि हमने देखा है कि नेताजी हमेशा चश्मा पहना करते थे, तो मूर्ति को चश्मा नहीं पहनाया गया। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। ठीक है, तो चश्मा मूर्ति को मूर्तिकार ने नहीं पहनाया। ठीक है, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो क्या देखते हैं जो हालदार साहब हैं कि मूर्ति बनी है संगमरमर की, लेकिन जो चश्मा है वो रियल चश्मा है जो हम लोग पहनते हैं, चश्मा वैसा मूर्ति पर लगा दिया गया है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह वही, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तो सवाल ये भी बनता है जो हालदार साहब थे वो कस्बे में किस पर सवार होकर आए थे? तो जीप पर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो पहली बार हालदार साहब को ये चीज़ थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि लोगों में मतलब देशभक्ति की भावना है, इसीलिए उन्होंने मूर्ति को पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। तो पहली बार कौन सा चश्मा पहना देखा? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तो दूसरी बार कैसा चश्मा देखा? तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह वही, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। ठीक है, तो मतलब हालदार साहब हर 15वें दिन आते, हर बार मूर्ति पर एक नया चश्मा देखते। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। तो पूछा जा सकता है कि हालदार साहब चौराहे पर क्यों रुकते थे? तो पान खाने भी रुकते थे, मूर्ति को देखते भी थे। ठीक है, एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा आदमी था? रंग से काला था, मोटा था और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हालदार साहब को कुछ मतलब समझ नहीं आई, तो उन्होंने पूछा क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो पान वाले ने हालदार साहब को समझाते हुए कहा कि जो कैप्टन है उसके पास मतलब बता दिया कि ऐसे ऐसे उसके पास चश्मे होते हैं। अगर किसी ग्राहक को मतलब जो चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाया हुआ है वो पसंद आ गया, तो वो
उसके जैसा दूसरा कहाँ से लाएगा? वो नेताजी की मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देगा और मूर्ति को कोई नया चश्मा पहना देगा। जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक आता है तो उसको अब नए वाला जो चश्मा मूर्ति को लगाया है वो पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा? वो चश्मा उतार के कैप्टन ग्राहक को दे देगा और नेताजी की मूर्ति को और लगा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पान वाले ने हालदार साहब को समझाया। अब हालदार साहब को कुछ बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। ये भावना थी कैप्टन की, देशभक्ति की भावना। उसे ये लगता था कि नेताजी की जो मूर्ति को असुविधा हो रही बिना चश्मे की, इसीलिए वो उसे चश्मा पहना देता था। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार, मतलब इच्छा होती प्राप्त करने की, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, ऐसे सीधे भी नहीं उतारता था, क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता था और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ मास्टर बनाना भूल गया। तो उसने क्या जवाब दिया कि जो मास्टर था, मूर्तिकार था, जिसने मूर्ति बनाई, वो नेताजी का चश्मा ही बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, तो या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तो ये सारे कारण बता दिए कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा है। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए वो बोला, पान वाला, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो जो कैप्टन था, एक टांग से कह लीजिए लंगड़ा था, ठीक है, और सिर पर गांधी टोपी पहनता था, आंखों पर काला चश्मा लगाता था, और एक हाथ में उसके संदूकची रहती थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कैप्टन की जो दुकान कहाँ थी? तो उसकी दुकान नहीं थी, वो फेरी वाला था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि
अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो हर 15वें दिन हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। मतलब पान वाला। जिस तरीके से उसने कैप्टन का मजाक बनाया, हंसी उड़ाई उसकी, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि मतलब ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। फिर दूसरी बार भी देखा कि चश्मा नहीं है। तो फिर दूसरी बार हालदार साहब ने पान वाले से पूछा और पता चला कि मतलब कैप्टन नहीं रहे हैं। तो इसी तरीके से जब अगली बार आते हैं तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो इस पूरी कहानी में ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जैसे कैप्टन चश्मे वाला था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देशभक्तों का भी मजाक बनाते हैं, जैसे पान वाला था। और अंत में हालांकि वो भावुक हो जाता है कैप्टन की मृत्यु पर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने पढ़ लिया नेताजी का चश्मा। रचना है स्वयं प्रकाश जी की। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।